बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, तमिलनाडु के डीएमके सरकार एक ऐसा बिल लाने वाली थी जिससे पूरे स्टेट में हिंदी मूवीज, हिंदी सॉन्ग्स और हिंदी होर्डिंग सब पर बैन लग जाता। हाँ, पूरा बैन। गवर्नमेंट का कहना था वी वांट टू प्रोटेक्ट तमिल कल्चर एंड स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन। सुनने में पैट्रियोटिक लगता है, पर अगर आप इसको थोड़ा गहराई से समझो तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिजनेस और फेडरल यूनिटी तीनों के बीच का बड़ा क्राइसिस है। सोच के देखिए, चेन्नई के एक थिएटर में हिंदी फिल्म नहीं चलेगी, रेडियो पे हिंदी गाना बजेगा तो वो ऑफेंस माना जाएगा, और अगर बिलबोर्ड पे स्वागत है लिख दिया तो फाइन लग जाएगा। मतलब क्रिएटिविटी और कॉमर्स दोनों को लैंग्वेज के नाम पर सेंसर कर दिया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) कहता है कि हर इंडियन को बोलने, लिखने और अपना आर्ट एक्सप्रेस करने का पूरा हक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर बोला है जब फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो जाए स्टेट उसे रोक नहीं सकता। फिर डीएमके किस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि हिंदी गाना बजाना क्राइम। अब दूसरा पॉइंट, इकोनॉमी। तमिलनाडु का फिल्म और म्यूजिक इकोसिस्टम मल्टीलिंगुअल है। हिंदी और तमिल सिनेमा एक दूसरे से कम्पीट भी करते हैं और कोलैबोरेट भी। म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स, डबिंग स्टूडियोज, मल्टीप्लेक्स चेन सब एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क पे चल रहे हैं। अगर आप हिंदी कंटेंट बंद कर दोगे तो जॉब्स जाएंगी, थिएटर्स का रेवेन्यू गिरेगा और एडवर्टाइजर्स पीछे हट जाएंगे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये लाइवलीहुड का सवाल है। और तीसरा, ये हमारे फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। भारत एक लिंग्विस्टिक फेडरेशन है जहां तमिल, हिंदी, तेलुगु, बंगाली सब अपनी आइडेंटिटी के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। अगर तमिलनाडु हिंदी बैन करे, कल कोई और स्टेट तमिल बैन करेगा। ये डोमिनो इफेक्ट एक कल्चरल सिविल वॉर जैसा हो जाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक स्लोगन नहीं, इंडिया का स्ट्रक्चर है। और मुझे ये समझ आता है तमिल प्राइड रियल है और हिंदी इम्पोज करना गलत है, पर सॉल्यूशन बैन नहीं, बिल्ड है। अगर डीएमके को सच में तमिल लैंग्वेज अपलिफ्ट करनी है तो डबिंग और सबटाइटलिंग को इंसेंटिव्स दो, तमिल आर्टिस्ट के लिए ग्रांट्स लाओ और स्कूल में तमिल लिटरेचर को एक्सपैंड करो। पब्लिक होर्डिंग्स पर रूल लाओ कि तमिल मैंडेटरी हो पर दूसरी लैंग्वेजेस ऑप्शनल। ये इंक्लूसिव मॉडल होगा, एक्सक्लूसिव नहीं। बिकॉज लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का मतलब दूसरे को मार देना नहीं होता। कल्चर तब ग्रो करता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है, इनसेक्योर नहीं। हिंदी थोपना भी गलत, हिंदी रोकना भी गलत। इंडिया की ब्यूटी ही ये है कि एक देश में डोसा भी मिलता है और दाल मखनी भी। तो अगर आप भी चाहते हो कि हमारा कल्चर सेंसरशिप से नहीं क्रिएटिविटी से ग्रो करे तो इस बिल जैसे सिंबॉलिक स्टंट को रिजेक्ट करो। क्वेश्चन करो उन पॉलिटिशियंस को जो रियल डेवलपमेंट के बजाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेच रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज से ज्यादा जरूरी है लॉजिक। कल्चर ग्रोज बाय क्रिएशन, नॉट बाय सेंसरशिप।